वेलकम साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। रिव्यू आपने देख लिया होगा, 3 तारीख की जो है शिफ्टों का हमने रिव्यू कराया और आपने देखा किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। और तो पीवाईक्यू के बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं। आपने देखा कि जो है कि गजब तरीके की जो है आपको रिव्यू कराया गया और बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा होगा उस सारी चीज को। और यहाँ पर पीवाईक्यू जो सीरीज करा रहे भाई मेरे, 90% सवाल इसी से मिल रहा है। 1% 10% इधर उधर जा रहा है, बाकी सब सवाल और सारे मेथड एक ही जैसे यहीं से मिल रहे हैं मेरे भाई। तो इसको देखना मत भूलिएगा। 100% अपने साथियों की बात शेयर कर दीजिए भाई मेरे ये वीडियो, और उनकी भी मदद हो जाए अगर उनके पास पेपर है मेरे भाई। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल शार्ट, कोई लांग नहीं। पेपर चल रहा है भाई मेरे, पेपर। ठीक, देखो एक बात समझो, ध्यान से समझना। कह रहा है कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 7.5 वार्षिक दर से ऋण देते हैं। निर्मल ने प्रत्येक से कितने लिए? 2,40,000 रुपया प्रत्येक से ऋण लिया है मेरे भाई, इतना लिया। 3 वर्ष के बाद निर्मल दोनों बैंकों के लिए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच अंतर क्या होगा? ये साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। देखो यहाँ पर रेट, हमारी रेट के बीच कितना अंतर है तो बताएंगे सर रेट के बीच अंतर जो है आ जाएगा, कितना अंतर आ जाएगा? तो रेट के बीच आप बता देंगे अंतर आपका हो जाएगा कितना, तो बताएंगे अंतर हो जाएगा 4 का। 4 का अंतर होगा नहीं होगा? कहेंगे हाँ सर 4 का अंतर होगा। जब 4 का अंतर है मेरे भाई, 3 वर्ष के लिए है, तो 4 तिया कितना होता है? कहेंगे 12% ही तो ब्याज का डिफरेंस होगा। तो इसका 12% निकालोगे तो 100% बराबर ये है, तो कह सकते हैं ये और गुणे 12 कौन सा हो जाएगा? 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 4 28, 2 0। मेरे भाई आप बताओ कि ये सवाल ऐसे बनेगा भाई मेरे, ऐसे उड़ा देंगे गजब तरीके से। बिल्कुल मेरे भाई टेंशन नहीं लेनी है, हर सवाल का तोड़ निचोड़ सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा जबरदस्त तरीके से। ये 36 है, कहेंगे हाँ सर 36 है। यहां पर बचा कितना? 3 तिया 9 और 9 छाक 54। ऐसा होगा? नहीं मेरे भाई, यहां 3 गुणे 3 है तो एक 3 कट गया, नहीं कट गया, तो 6 तिया 18 मेरे भाई, और 18 यहां पर कितना है? 9 है। ठीक है, और 18 नामा कितना होता है? तो कहेंगे 18 नामा होता है 162 मेरे भाई। तो 162 यहां पर हो गया। 6 2 8, 6 3 9, 1 198 मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना दी, कौनो दिक्कत नहीं लेनी है, बिल्कुल गजब तरीके से बनाने हुए चलना है बिल्कुल मेरे भाई। अब कह रहे निम्नलिखित में से 41 से विभाज्य कौन सा होगा? भैया 41 से विभाज्य ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कहेंगे कैसे सर? अरे नहीं होगा, बताया तो। ठीक है, अच्छा भैया, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, दो में से एक हो सकता है 41 से विभाज्य भैया। तो यहां पर जो है हमारे जो है अनुमान से नहीं, एक्चुअल में जो है 41 से विभाज्य हो रहा है 71 32 975। यही भाई मेरे आंसर है, ये भी नहीं है हमारा। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रवि राज से जो है 80 अधिक खर्च करता है। रवि जो है राज से कितना अधिक खर्च करता है? ये 80 अधिक खर्च करता है। यदि दोनों मिलकर के 380 खर्च करते हैं तो 80 घटा दो मेरे भाई, तो बचा कितना? 300 रुपया। दोनों बराबर पे पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? तो राज निकालना है, 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा मेरे भाई? 150 रुपया राज खर्च करेगा, इससे ज्यादा खर्च करने वाला नहीं है भाई मेरे। बिल्कुल आपको कुछ भी चीजें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं, ये तरीका है जबरदस्त तरीके से बनाने का भाई मेरे। यहां देखिएगा, सवाल को जैसे बनाएंगे ना बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको।
देखो यहां पर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस है कितनी 10.5 सेंटीमीटर रेडियस के एक ठोस धातु के गोले को पिघला करके प्रत्येक का 1.5 रेडियस, ये भैया R1 ये R2, 1.5 त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। यदि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है S है, जो मूल गोला है बड़ा वाला, तो सभी छोटी गोलियों के संयुक्त संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, ये बताना है। गजब का सवाल है, गजब तरीके से बनाएंगे। अगर कह दिया जाए ऊपर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r, क्या है r स्क्वायर, ये 1 है। सभी गोले जितने भी बने हैं हमारे, जितने भी गोले बने हैं, तो गोले बने कितने हैं, तो गोले बने हैं देखो 10.5 क्या है त्रिज्या, 10.5 और 10.5, यहां पर 15, 1.5 इंटू 1.5, इतने कहीं गोले बनेंगे जा करके, ठीक है, सभी गोलियां। और कह रहा है कि बड़े वाले का S है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम देख लेंगे सारी चीजें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक बात ये सारी हट गई, 15 सत्ती 105, 15 सत्ती 105, 15 सत्ती 105, 343 बनेंगे गोलियां, बनेगी नहीं बनेगी, कहेंगे हाँ सर। यहां पर 4 पाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर, 4 पाई खत्म हो गया, ठीक मेरे भाई, 4 पाई खत्म हो गया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा कितना 10 पॉइंट कितना 5 और 10.5, यहां पर कितना हो जाएगा 343 इंटू कितना हो जाएगा, यहां पर 10.5 का 1.5 इंटू 1.5, ये आया नहीं आया। अच्छा गुना पूछ रहा है उसका, कितना गुना होगा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, देखो भाई, तो ये 15 सत्ती 105, 15 सत्ती 105, ये कट गया नहीं, 7 सत्ती 49, ये कट गया, बटे में 7 आ गया, 1/7। कह सकते हैं कि भैया कितना गुना होगा, 7s गुना होगा मेरे भाई, 7s गुना होगा, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला 7s गुना होगा छोटे वाले से, क्योंकि ये 1/7 आ रहा है ना, तो 7s गुना होगा भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भाई बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा सारी चीजें। एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अगली 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, टोटल दूरी कितनी हो गई, 80, 8 और 3 11, मतलब 112 किलोमीटर हो गई, नहीं हो गई, कहेंगे हाँ सर हो गई। अच्छा एक बात बताओ, 2 घंटा इसको लगे, 2 घंटा इसको लगे, 40 दूना 80, टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड आ गई। 4 से काटोगे ना, 4 दूना 8, और कह सकते हैं 8 चक्कू 32 मेरे भाई, ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कुछ भी करना नहीं, ऐसे गजब तरीके से बनाने सारे सवाल। चलो भाई आगे चलते हैं। एक जीप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और अगली 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। भैया ये बताइएगा भैया औसत चाल क्या होगी, ये तो अभी निकाला हमने, कितनी आई 28 इसमें आई है, ठीक है। चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो भाई अगला सवाल है भैया, बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा भैया। पहली 16, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 11 13 17 19 23 31 37 41 43 हो गया, 43 हो गया। अब भैया क्या होगा, 43 47 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 51 कट जाता है क्या, कट जाता भाई, क्यों नहीं कट जाता, 53 होगा, 53 और 57 हो जाएगा। ये हमारी संख्याएं बन गई, नहीं बन गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गई संख्याएं, एक ज्यादा हो गई तो क्या रखेंगे, 16 हमारी हो जाएंगी।
नहीं हो जाएंगी। अब ये जोड़ लेते हैं, देखो जोड़ने का तरीका भी देखो, ध्यान से समझो। ये देखो क्या हो गया, 7 3 10 5 4 9 100 हो गया, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। यहाँ देखो 7 3 10 और 4 3 7 1 10 हो गया, 80 हो गया, नहीं हो गया। ये सारे खत्म, ये सारे जोड़ लिए हमने, देखो ध्यान से समझो। अच्छा इसमें 19 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, तो कहेंगे 9 1 10 और 50 60 हो जाएगा। ये हो गया, ये भैया 19 खत्म, हटा दो। ये यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 29 ऐड किया जाए तो कितना होगा, 9 1 10 50 60 हो गया। मेरे भाई कितना हो गया, 60 हो गया, 29 खत्म। 17 में जोड़ा जाए तो 30 10 40 हो जाएगा, 40 हो गया। ये भैया ये खत्म। 13 7 कितना हो गया, 20 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो 11, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, बाकी सब जीरो हैं, यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा। तो 3 2 5 5 10, 10 और 1 11 का एक यूनिट डिजिट एक मिली भाई मेरे, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं से आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करने की जरूरत है आवश्यकता, बिल्कुल नहीं भाई। 381 आंसर होगा। ऐसे गजब तरीके से सारी चीजें बनाते चलेंगे। एक रेलगाड़ी 2708 मीटर और 2195 मीटर लंबी 2 सुरंगों को 88 और कितने हमारे कह सकते हैं 76 सेकंड में पार करती रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। भाई मेरे इसका डिफरेंस निकालो, देखो कितना आएगा। तो डिफरेंस आएगा भैया, घटाएंगे तो बचा 3 और यहाँ बचा कितना 1 और यहाँ पर बचा कितना भाई मेरे 5। यहाँ पर देखो 513 बचा और इनके भी डिफरेंस निकाले तो 12 सेकंड का डिफरेंस है नहीं। तो ये स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग कहते हैं ना भैया, ये लास्ट वाला ले लो, छोटा है तो यहाँ पर कर दे 76। ये टोटल डिस्टेंस आ गई 76 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, ये डिस्टेंस आ गई। 4 से काटेंगे तो ये 19 चक्कू 76 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 3 और यह काटेंगे 171 आ जाएगा। इसकी गुणा कराएंगे हम लोग फटाफट। देखें 19 से काटेंगे तो 19 एक कम 19 का 9 हासिल बचा कितने हमारे पास भैया 1 बचा है। ठीक है, अब देखो भैया 19 सते कितना होता है 133 और 133 और 34 का 4 हो जाएगा भाई, बचा कितना हमारे पास भैया 133 मतलब 34 मतलब क्या हो गया 13 शेष बचा है। और 19 एक कम 19 भैया कितना हो जाएगा, तो 9 3 12 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ 2 1 3 हो जाएगा मेरे भाई, इतना आया इतना। तो यहाँ पर 2195 घटा देंगे तो यहाँ पर बचा 4, बचा नहीं बचा 4, घटा देंगे भैया रेलगाड़ी, टोटल रेलगाड़ी प्लस ये 2195 सुरंग वाली दूरी है, ये 76 सेकंड में चलता है मेरे भाई। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ से लिया दहाई, यहाँ पर कितना 9 5 14, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 154 मीटर लंबी क्या है ट्रेन है मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे, कौनो कुछ दिक्कत नहीं लेनी है, जबरदस्त तरीके से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 3 संख्याओं का योग दे रखा है 87 84, पहली 2 संख्याओं का रेशियो दे रखा है भाई, इसको काट लेते हैं। पहली 2 फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से समझिएगा क्या दे रखा है 10:9। ठीक है, दूसरी और तीसरी सेकंड और भैया थर्ड का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, इसको काटिएगा 3 चक्कू 12 3 सते 21, तो यहाँ 7 कितना 4 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो क्या करते हैं, पहली और तीसरी के बीच क्या है अंतर ज्ञात कीजिए, पहली और तीसरी के बीच। तो देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो बना करके, यहाँ 7 नाम 63 10 सती 70 हो जाएगा, 9 सती कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई मेरे बताओ जल्दी से। और यहाँ पर हो जाएगा 9 चौक कितना 36 हो जाएगा। ये टोटल हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशियो बना। ठीक है, अच्छा जोड़ लेते हैं टोटल। 6 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 9 सर। यहाँ 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 6 कितना हो गया 9 7 कितना हो गया 16। इतने यूनिट बना, इतने यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 8784। इतना आया नहीं आया, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल इतने टाइम आया है हमारा। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पर देखो पहली और तीसरी का पूछ रहा है, पहली कितनी है 70, तीसरी कितनी है 36। एक बात ध्यान से समझो, बहुत प्यार से सारी चीजें समझनी है। यहाँ पर ये घटाओगे तो कितना बचा, यहाँ 4 यहाँ 3 34, 17 दूनी 34 मतलब 17 का गुणज होगा जो होगा भाई यहाँ पर,
तो 17 एकम 17, 17 चक्कू 68, यही बनता है, बाकी कोई नहीं बन रहा है, 17 के गुणज कोई नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। चाहो तो ऐसे चेक कर लो, सिंपल सा है मेरे भाई। वरना आप क्या करो, एक यूनिट बराबर है उधर काटो और फिर क्या करो, गुणा कराओ, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा एक तो जो है बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है। चलिएगा आगे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और बहुत प्यारा सवाल है। सुनील और श्याम की जो है वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 3:4 है मेरे भाई। अब 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 25 ईयर बाद हम लोग फाइटिंग मेथड यूज करेंगे, 8:9 हो जाता है। तो सुनील की वर्तमान आयु 9 या 27 और 8 चक्कू कितना हो गया? 32, मतलब 5 का अंतर है। कहेंगे हाँ सर 5 का अंतर है। यहाँ डिफरेंस 1 का, तो मतलब 25 के बराबर हो जाएगा। 5 25, 1 यूनिट बराबर 5। सुनील कौन से हैं? पहले वाले भाई। 5 से गुणा कर दोगे, 5 तिया 15 साल मेरा भाई, आंसर हो जाएगा 15 ईयर हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे जबरदस्त तरीके से भाई मेरे, बहुत प्यार से सारे सवाल बनाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, ऐसा सवाल मिल रहा है मेरे भाई, इस बार भी मिलने वाला है। देखो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 16√2 कह रहा है कि सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप की क्या है? 3/5 है। तो ये बताओ, तो ये कह देंगे 3a हमारा परिमाप है यहाँ पर। अच्छा, एक वर्ग है जिसका डायगोनल अगर 16 है, डायगोनल क्या है? 16 रूट कितना है? 2। तो वर्ग का डायगोनल क्या होता है? भुजा रूट 2। भुजा रूट 2 होता है वर्ग का डायगोनल। ठीक है, भुजा रूट 2 होता है। यहाँ पर रूट 16 रूट 2 रखोगे तो ये कट जाएगा, भुजा कितनी पता चल जाएगी इसकी? 16 हो जाएगी। तो कह सकते हैं इसकी 4 इंटू साइड 4 इंटू 16 हो जाएगी। अब ये जो है कह सकते हैं इसका जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप का कितना है? वर्ग के परिमाप का 3/5 है। तो यहाँ 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 3 से 3 खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया। a बराबर कितना आ गया? तो कहेंगे a बराबर 16 चक्कू 64/5 हो गया। नहीं हो गया? हो गया बिल्कुल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 64/5 इंटू 64/5 नहीं होता है, ये हो जाएगा। अब ये कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा 16 है तो 16 इंटू 16 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो ये 16 चक्कू 64 हो जाएगा, ये 16 चक्कू 64 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, नहीं कट गया? तो 4√3 ही हो गया और इधर 5 25 हो गया मेरे भाई। 25 ये नीचे वाला जाएगा, 4√3:25 पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे, सारे सवाल बिल्कुल तोड़ते चलेंगे मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं से 80% मतदाताओं ने अपने मत को डाले। ठीक है, अच्छा, अगर 100% टोटल वोटर थे उसमें से 80% लोगों ने वोट किया है, अदरवाइज 20% लोगों ने वोट ही नहीं किया है। कुल डाले गए वोटों में 10% अवैध हो गए। 80 का 10% निकालेंगे 8, मतलब 72% ही वोट मतलब वैध वोट हुए हैं। यदि उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 70%, क्या कह रहा है? वैध मतों का क्या है? 70% मत प्राप्त किया है, इसको 70% मत मिले हैं ए को, और शेष बी को मिले, 30% बी को मिले होंगे। ठीक मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। तथा कह सकते हैं मतदाताओं की कुल संख्या दे रखी है इतनी, तो उम्मीदवार कह सकते हैं 100% बराबर हमारे पास 100 यूनिट बराबर या 100% बराबर हमारे पास कितने हैं? 50,000 हैं। तो 2 0 से 2 0, 1% बराबर हमारे पास 500 आए। अब यहां से निकाल लो ए उम्मीदवार को कितने मिले, तो 72 का 70% निकाल लो, तो ए उम्मीदवार के फटाफट पता चल जाएंगे। तो 72 का 70% निकाला और गुणे कितना हो जाएगा? 100 गुणे कितना? 500। 100 पचे 500, कट गया, नहीं कट गया? दोनों जीरो कट गए, नहीं कट गए? कट गए भैया। अब देखो यहाँ पर गुणा करा लेते हैं, 7 दूनी 14 और 7 सती 49 और 1 50 और 1 0 इंटू, यहाँ पर दोनों जीरो खत्म हो गए, 5 से गुणा करानी है, तो यहाँ 5 चक्कू 20 हो जाएगा मेरे भाई,
हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 5 चक्कू 20 का 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 25 200 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल तोड़ते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल बार बार मिले हैं पेपर में। देखिएगा, एक वस्तु 2600 में खरीदी गई, उसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। अच्छा भैया ठीक है, कोई बात नहीं, सीपी 100% था और खरीद ली गई 120 रुपए की। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसे क्या हुआ, बेचा गया है भैया। 10% की छूट देने के बाद तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करो भाई मेरे। परसेंटेज लाभ 20% अधिक अंकित किया गया तो 10% छूट दे दो, इसमें 12 रुपया की छूट हो जाएगा। 108 का बिकेगा, 10% छूट मतलब 8% का पूरा पूरा लाभ होगा, यही प्रॉफिट हो गया भाई मेरे। कुछ भी सवाल नहीं, मौखिक सवाल है, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत वाली बात सवाल है नहीं। ये यूज नहीं करना 2600, जो यूज करे बेकार है, फिर मतलब नहीं रह गया उसका। ठीक है, देखो भाई, यदि आंकड़े जो दे रखे हैं इसमें से इसकी जो माध्यिका दे रखी है वो 12 है, तो पद कितने हैं? सबसे पहले तो माध्यिका के सूत्र और माध्यिका का सवाल कह सकते हैं आज की शिफ्ट में आया भी है। देखो मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 10 मतलब इवन नंबर वाला सूत्र लगना है, तो 10 का मतलब 5वां पद प्लस 6वां पद बटा 2, यही तो माध्यिका है। तो कह सकते हैं 5वां पद 6वां पद, तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। तो आरोही क्रम के लिए 1 फिर 2, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3 और फिर क्या हो जाएगा 4 और 5वां पद k + 5 और 6ठा पद 11, 6ठा पद 11 बटा 2, और ये कितना है माध्यिका 12 है। 12 दूनी 24 हो गया मेरे भाई, और ये जोड़ोगे दोनों 16 माइनस 16 हो जाएगा। k बराबर कितना हो गया 8 आया मेरे भाई, 8 16 8 24। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे सवाल को, बिल्कुल तोड़ते चलेंगे, हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से बना देंगे। इससे सरल सवाल नहीं है कुछ भी, इससे सरल सवाल डी कह सकते हैं ग्रुप डी में नहीं मिलेगा। यदि किसी संख्या का 2/3, कोई संख्या उसका 2/6 है, उसका 70% ये हो गया, का 50% ये हो गया, कितना है भाई 539 है। तो वह संख्या ज्ञात करो, कुछ भी है नहीं संख्या में। 7 से काटोगे, 7 से काट लो, 7 छंग 42, 7 सती 49, 4 बचा, 7 सती 49, 4 ही तो बचा, कुछ और बचा, 4 ही बचेगा भाई मेरे, 7 सती 49। 2 से 2 कट गया, यहां जाओ 7 छंग 42, ये गुणा करोगे 60 से, 77 गुणे 60, 7 छंग 42, यहां पर देखो 42, ये देखो एक का 0 है यहाँ पर, बाकी सब गलत होंगे। ठीक है, 7 छंग 42, 7 छंग 42 4 46 हो जाएगा मेरे भाई। ये है तरीका, ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाने हैं मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बिल्कुल डरना नहीं है, हर चीज को बेहतर तरीके से बनाएंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 41 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर लंबी भुजा के संगत लंबाई का जो है ऊंचाई कितनी होगी ये बताना है भैया। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो भाई। 21 सेंटीमीटर पर एक लंब डाला गया है, ये 50 है और ये 41 है मेरे भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बना लेते हैं, इसकी एरिया डिफाइन कर लेते हैं। एरिया डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले एस निकालेंगे, एस निकालेंगे तो 50 40 90 90 91 92 92 20 कितना हो जाएगा, 92 20 हो जाएगा कितना 112, 112 बटा 2, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 56 आएगा। एरिया निकाल देते हैं, √56 गुणे क्या बन जाएगा, 41 घटाओगे 56 से तो यहाँ 5 बचा मेरे भाई, यहाँ 11 15 बचा। 21 घटाओगे मेरे भाई तो यहाँ 5 बचा और यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, 35 बचा। यहाँ पर भैया कितना घटाओगे, 56 से 50 घटाओगे 6 बचा मेरे भाई, कितना 6 बचा। तोड़ ले भैया, कितना हो जाएगा, 8 सती 56 होता है ना, 8 सती 56, तो 8 सती 56 हो जाएगा। 5 तियां 15, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा मेरे भाई, 2 तियां 6 हो जाएगा। ध्यान से समझते रहना। ये देखो 3 3 मतलब 3 निकल आया, 5 5 मतलब 5 निकल आया, यहाँ पर 7 7 मतलब 7 निकल आया, 8 दूनी 16 का 4 निकल आएगा भैया। ये एरिया निकल के आई।
एरिया क्या होती है भैया, 1/2 आधार, आधार कितना था 21 था, और ऊंचाई कितनी है भाई निकालनी है। तो 7 तिया 21 कट गया, कट गया नहीं कट गया, 5 चक्को 20 और 20 दूना 40, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे सारे सवाल, बिल्कुल गजब तरीके से तोड़ते चलेंगे। चलिएगा भैया, बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा। एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ परसेंटेज 32% है। 20% छूट पर बेचता है तो 32% का लाभ है। देखो मेरे भाई, वस्तु का अंकित मूल्य कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया है भाई, एक बात बताओ। 32% का लाभ है अगर हम 20% की छूट दे रहे हैं। अगर हम मान लें सीपी हमारा 100% है तो कितना हो जाएगा, देखो सीपी कितना है हमारे पास 100% है, तो हम अगर लाभ 32% कमा रहे तो 132 रुपया सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अच्छा, छूट इसी पर मिली है ना, छूट इसी पर मिली है, गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। हमारा निकला है मार्केट प्राइस निकला है, यहां से निकाल लेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूना कह सकते हैं 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 330/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब कितना अधिक अंकित किया गया परसेंटेज में हमें देखना है, ठीक है। तो इसको काटेंगे, काटेंगे तो देखो 2 एकम 2 हो जाएगा भैया, यहाँ पर 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, मतलब 165 आ जाएगा। कितना बढ़ा तो कहेंगे 65% मेरे भाई, ये आंसर होगा अपना 65% हो जाएगा। गजब तरीके से बना देंगे, ठीक है। चलिएगा आगे, बढ़िया सवाल, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। 2 तिया 6 किस्में है, 2 तिया 6 किस्में, इसमें बस लगा दो टिक, और कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही लगाना मेरे भाई। इतना शार्ट है, ये लोग डरते हैं सवाल से, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल गजब तरीके से बनाते चलना है। और देखो अगर वो नहीं है तो 3 2 कितना हो गया 5x हो गया, ठीक है बस। और सारा प्लस है तो सारा प्लस रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात। 19 पुरुष और 13 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती हैं भैया, कितने दिन में जल्दी बताओ, तो कहेंगे 12 दिन में करती हैं, ठीक है मेरे भाई। 17 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिन में खत्म कर देती हैं, तो कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, क्या कर देंगे बिल्कुल बता देंगे। तो हम कहेंगे 19 मेल और फिर 13 फीमेल, ठीक है, ये दोनों मिलाकर के 12 दिन में, ठीक। और यहां पर ध्यान से समझते रहिएगा, और बराबर यहाँ पर 17 मेल और यहाँ पर प्लस क्या है 9 फीमेल, बना करके 14 दिन में, 2 सते 14, 2 छंग 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 छंग 78, 78 फीमेल होंगी नहीं होगी, बिल्कुल होंगी। यहाँ भैया कराएंगे तो 19 पंचे 95 और 19 छक्का कितना होता है 114 होता है, 114 यहाँ पर हो जाएंगे, 114 m हो जाएंगे, ठीक। इधर देखो भैया 17 सती 119 हो जाएगा, 119 m हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 सती 63 फीमेल हो जाएंगी, 63 फीमेल हो जाएंगे। अच्छा मेरे भाई, ये उधर चला जाएगा, 5 मेल बचेगा, नहीं बचेगा, कहेंगे हाँ सर। ये इधर आएगा तो घटाएंगे तो कितना बचा 5 और यहाँ 1, 15 फीमेल, तो 5 तिया 15, 1 मेल बराबर कितनी 3 फीमेल काम करेंगे, यही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे बना लो मेरे भाई, कुछ भी है सवाल में नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते। एक दुकानदार एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदता है और उसे इतने रुपए में बेच देता है, लाभ परसेंटेज कुछ है नहीं भाई, 1500 का लाभ हुआ, कितने का 1500 गुणे 100 कितना 12,000 पर लाभ हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहां पर काटेंगे 12 एकम 12, 3 बचा, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, 12.5% का क्या हुआ लाभ हुआ मेरे भाई। ऐसे भी सवाल आते हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बना देंगे। ABC किसी कार्य को क्रमशः 3, 9, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर के काम करते हुए वे क्या करते हैं, करते हुए उसी काम को 3 गुने भाग को कितने समय में कर देंगे। तो 3, 9, 18 कौन है, ABC है। तो 18 लासा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 18, 18, 3, ये टोटल वर्क हो गया। तो 3 छाक 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, 6 3
कितना हो गया 9 बटे में 9 हो गया, 9 दूनी 18, तो कह सकते हैं 6 डे हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। इस टाइप से गजब तरीके से क्या है सारे सवाल बना देंगे मेरे भाई, बहुत प्यार से। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सवाल है। एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 33 है। ठीक मेरे भाई, शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह में औसत आयु 34 हो जाती है। ठीक है, 25 विद्यार्थी थे, अब 34 हो गई, तो 33 प्लस, ध्यान से देखिएगा, एक आयु बढ़ी, एक औसत आयु बढ़ी, 25 की जगह आप लोग हो गए 26, तो 26 से कम 26 और 33 जोड़ लो, 6 3 9 और यहाँ 3 2 5, कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा शिक्षक की आयु। ऐसे गजब तरीके से इस बार भी सवाल ऐसा आया है, 3 तारीख को ही आया है भैया, ध्यान से देखिएगा। यदि 8 और 56 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान, x बराबर हमारे पास हो जाएगा 56 गुणे 56 बटे क्या हो जाएगा 8, क्योंकि b स्क्वायर अपॉन a होता है, ये थर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, थर्ड होता है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत गजब से बनाएंगे सवाल। तो यहाँ 8 सती 56, 7 से कट गया, 7 छंग 42 का 2 किसमें है? 392 भाई, 392। देखो भाई 392 यही आंसर हो जाएगा। कुछ भी सवाल में है नहीं दम, बिल्कुल आप हर सवाल को तोड़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भैया 2015 में एक इमारत में कीटों की जो है आबादी कितनी दे रखी थी? 95-80 है। ठीक है, 2016 में 12% बढ़ी, 2017 में 8% घट गई। तो देखो 95-80, 12% बढ़ी, तो 12% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो 12% का फ्रैक्शन होगा हमारा कितना? 3 बटा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 3 कितना हो जाएगा? 28 बटा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कहेंगे हाँ सर। ये 8% मतलब 4 बटा 4 दूना 8, 2 बटा 25, 2 बटा 25 इसका फ्रैक्शन हुआ नहीं हुआ? अब भैया घटी है तो ऊपर बचेगा 23, ऊपर बचा 23 और नीचे बचा कितना? 25। मेरे भाई ध्यान से रखिएगा, हर चीज को बहुत अच्छे से बनाएंगे। फिर कह रहा है 2018 में फिर से 8% बढ़ गई, 8% बढ़ी तो 27 बटा कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, अब आबादी बतानी है कि भैया कितनी होगी। एक बात बताओ, इसकी गुणा कराएंगे तो हम लोग क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो है यहाँ 4 से गुणा कर दिए, यहाँ 4 से गुणा कर दिए, यहाँ 4 से गुणा कर दिए, यहाँ बन गया है 100, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100। तो यहाँ ऊपर 4 चौको 16 चौको 64 से यहाँ पे गुणा करानी पड़ेगी। तो इनकी सबकी गुणा करें तो कह सकते हैं भैया 10 660 और 930 और 550 के आसपास लगभग इतना आएगा। ठीक है, 3 3 6 0 बन जाएंगे, तो यहाँ पर 6 दर्जावत पॉइंट लग जाएगा, तो ये आया, तो लगभग 1061 के आसपास यही आंसर आ जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अपना सेट हुआ भाई मेरे कंप्लीट, बहुत जबरदस्त तरीके का सेट हुआ है, बहुत प्यारा सेट हुआ है। जैसा कि एक्सपेक्टेड सवाल हमने सोचे थे कि प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, तो 100% 3 तारीख के बहुत सारे सवाल 3 तारीख के सेट पे मिले हैं। तो बिल्कुल रिपीटेड सवाल हैं, बिल्कुल पढ़ते रहिए जबरदस्त तरीके से और ऐसे जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ बिल्कुल मैथ के लिए। और आपका जो है डीआई भी स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो गई है। डीआई के सेट लगातार 12-13 पढ़ गए हैं, पढ़ते रहिए। पेट की भी नोटिफिकेशन आ गई है, धमाकेदार तरीके से इस बार नौकरी ले लेनी है। बस अपना अंत में यही नारा, अब की बार रेलवे पार। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।